मित्रों 12th अकाउंट पार्ट 2 के अंदर पहले चैप्टर के अंदर आज अपने करने वाले हैं पेज नंबर 61 पे दिए गए सवाल नंबर 15 को। तो इस सवाल के अंदर आपको शेयर जब्ती से संबंधित प्रविष्टियां भी लिखनी है। तो देखिए सवाल के अंदर क्या दिया हुआ है। रुपये 10 का एक ऐसे 2,40,000 इक्विटी से प्रति शेयर रुपये 70 यानी 70 के प्रीमियम से क्या किए, निर्गमित किए। यानी प्रीमियम कितना दिया है, 70 रुपीज़। आवेदन के साथ आपको 38 रुपये दिए जिसमें 35 रुपये प्रीमियम है। आवंटन के साथ 28 रुपये दिए हैं जिसमें 25 रुपये प्रीमियम है। और अंतिम मांग के समय 14 रुपये जिसमें 10 रुपये प्रीमियम है। यानी टोटल आपको 70 रुपये क्या दिया है, प्रीमियम दिया हुआ है। जागीर नाम का जो एक शेयर होल्डर है जिसने 2000 शेयर पर आवंटन और अंतिम मांग के सिवाय, यानी किसके साथ अप्राप्त है, आवंटन के साथ और अंतिम मांग की रकम के अलावा बाकी शेयर पर रकम मिल गई थी। फिर जहांगीर के शेयर जब्त किए और ये जब्त किए वो शेयर 40% प्रीमियम से क्या किए हैं, पुनः प्रकाशित किए हैं। तो चलिए सबसे पहले अपने कैलकुलेशन करते हैं और फिर स्टेप बाय स्टेप इसकी सभी प्रविष्टियों को लिखते हैं। तो यहाँ सबसे पहले आपको टोटल कितने इक्विटी शेयर प्रकाशित किए हैं, उन्होंने 2,40,000। प्राप्त आवेदन यहाँ पर आपको दिया हुआ नहीं है, यानी जितने निर्गमित किए थे उतने ही क्या किए, प्राप्त हुए। तो अतिरिक्त आवेदन होगा नहीं। अप्राप्त मांग का अपने कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर किसके साथ है अप्राप्त मांग, आवंटन के साथ, और किसके साथ है, अंतिम मांग के साथ। तो यहाँ लिख देते हैं आवंटन और अंतिम मांग। जहांगीर नाम का जो शेयर होल्डर है, तो यहाँ जहांगीर आवंटन के साथ कितना है, 2000, और अंतिम मांग के साथ भी कितना दिया है, 2000। अब आवंटन के साथ आपको प्रीमियम सहित रकम कितनी दी हुई है, 28। तो यहाँ प्रीमियम सहित रकम से अपने क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 2000 गुणे कितना किया, 28। तो अप्राप्त आवंटन आया कितना, 56,000। क्लियर। फिर अंतिम मांग के साथ प्रीमियम सहित रकम कितनी दी हुई है आपको, 14। तो यहाँ 2000 गुणे कितना करेंगे, 14। तो ये आ गया कितना, 28,000। ये आया अंतिम मांग के साथ अप्राप्त मांग। तो आवंटन के साथ अप्राप्त लिखेंगे 56,000 और अंतिम के साथ अप्राप्त लिखेंगे कितना, 28,000। क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने प्रविष्टियों को। तो यहाँ ऑलरेडी फॉर्मेट मैंने तैयार करके रखा हुआ है। टाइटल दे दिया रुस्तम लिमिटेड की बही के अंदर अंश पूंजी से संबंधित प्रविष्टियाँ, तारीख, विवरण, खाता पृष्ठ, उधार रकम और जमा रकम। तो सबसे पहले अपने आवेदन से संबंधित प्रविष्टि करते हैं। तो आवेदन के साथ आपको कितना दिया है, 38, जिसमें 35 रुपये क्या है, प्रीमियम है। तो पहली प्रविष्टि अपने लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 1, बैंक खाते उधार, बैंक खाते उधार इक्विटी शेयर आवेदन खाते का, इक्विटी शेयर आवेदन खाते का। तो यहाँ प्राप्त आवेदन आपके कितने हैं, टोटल 2,40,000। तो यहाँ लिखेंगे 2,40,000 गुणे आवेदन के साथ आपको प्रीमियम सहित रकम कितनी मिली है, 38। तो 2,40,000 गुणे कितना करेंगे, 38। तो कितना आएगा, 91,20,000, 91,20,000। क्लियर। तो ये हो गई पहली प्रविष्टि, बैंक खाते उधार इक्विटी शेयर आवेदन खाते का। अब दूसरी प्रविष्टि के अंदर आपको आवेदन के साथ प्रीमियम दिया है, तो प्रीमियम का इंक्लूड करना पड़ेगा। प्रीमियम सहित की रकम आपको प्रविष्टि लिखनी पड़ेगी। तो फिर सबसे पहले प्रविष्टि लिख देते हैं। तो रोजनामचा क्या होगा, इक्विटी शेयर आवेदन खाते उधार, इक्विटी शेयर आवेदन खाते उधार इक्विटी शेयर पूंजी खाते का, इक्विटी शेयर पूंजी खाते का। और यहाँ प्रीमियम दिया हुआ है, तो प्रीमियम की एंट्री करेंगे। तो लिखेंगे प्रतिभूति प्रीमियम खाते का, प्रतिभूति प्रीमियम खाते का। यहाँ आपको अतिरिक्त आवेदन दिया नहीं है, इसके लिए बैंक खाता जमा करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए रकम करते हैं। तो सबसे पहले तो आवेदन जितना जमा किया उतना अपने उधार कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 91 लाख कितना, 20,000। क्लियर।
अब आपको प्रीमियम कितना रुपया दिया है 35, तो प्रीमियम में कितने से गुना करेंगे 35 से, तो यहाँ आएगा 2,40,000 गुणे कितना करेंगे 35। टोटल आपको आवेदन प्रीमियम सहित रकम कितनी दी है 38, जिसमें 35 रुपये प्रीमियम है, तो बची आवेदन की रकम 2,40,000 गुणे कितना करेंगे 3, राइट। तो यहाँ रकम लिख देंगे 2,40,000 गुणे 3 किया तो 24 या 72, तो ये आ गया 7,20,000। कितना आया 7,20,000। प्रीमियम में 2,40,000 गुणे कितना किया 35, तो 2,40,000 गुणे 35 करेंगे तो ये कितना आया 60 लाख। ओके, कितना हो गया आपका 60 क्या 84 लाख, सॉरी यहाँ कितना हो गया 84 लैक्स, 84 लाख। तो ये आपको हो गया आवेदन से संबंधित प्रविष्टि। अब अपने करते हैं आवंटन से संबंधित प्रविष्टियाँ। तो चलिए नंबर 3, आवंटन की पहली प्रविष्टि लिखेंगे, इक्विटी शेयर आवंटन खाते उधार, इक्विटी शेयर आवंटन खाते उधार। अब यहाँ आवंटन के साथ भी आपको प्रीमियम दिया हुआ है, तो लिखेंगे इक्विटी शेयर पूंजी खाते का, इक्विटी शेयर पूंजी खाते का और प्रतिभूति प्रीमियम खाते का, प्रतिभूति प्रीमियम खाते का। अब देखिए आपको आवंटन के साथ टोटल कितना दिया है 28, जिसमें 25 रुपये क्या है प्रीमियम है। तो प्रीमियम में अपने गुणा करेंगे कितना 2,40,000 गुणे कितना 25। अब 28 में 25 प्रीमियम है तो बचा कितना 3, तो आवंटन के साथ गुणा करेंगे इक्विटी शेयर पूंजी में 2,40,000 गुणे कितना 3। क्लियर। तो 2,40,000 गुणे 3 किया तो ये आ गया कितना 7,20,000। 2,40,000 गुणे 25 किया तो ये आ गया आपका कितना 60 लैक्स। इन दोनों को प्लस किया तो ये हो गया 67,20,000। कितना आया 67,20,000। क्लियर। नंबर 4, अब यहाँ देखिए आवंटन के साथ आपको अप्राप्त दिया है कितना 56,000। तो रोजनामचा लिखेंगे अपने बैंक खाते उधार, बैंक खाते उधार। यहाँ लिखेंगे अप्राप्त आवंटन या अप्राप्त मांग खाते उधार, खाते उधार इक्विटी शेयर आवंटन खाते का, इक्विटी शेयर आवंटन खाते का। ओके, सबसे पहले आवंटन जितना आपने उधार किया उतना जमा कर लेंगे, तो यहाँ लिख देंगे 67,20,000। अब अप्राप्त आवंटन की रकम कितनी है 56,000, तो यहाँ लिख देंगे अप्राप्त में कितना 56,000। अब 67,20,000 में से 56,000 अपने क्या करेंगे घटा देंगे, तो बचेगा कितना वो यहाँ लिखेंगे कितना बच रहा है 66,64,000। ओके, तो ये हो गया आपकी आवंटन की प्रविष्टि। अब अपने करेंगे अंतिम मांग की प्रविष्टि। तो नंबर 5 यहाँ लिखेंगे इक्विटी शेयर अंतिम मांग खाते उधार, इक्विटी शेयर अंतिम मांग खाते उधार। अब यहाँ अंतिम मांग के साथ भी आपको प्रीमियम दिया हुआ है, तो लिखेंगे इक्विटी शेयर पूंजी खाते का, इक्विटी शेयर पूंजी खाते का और प्रीमियम दिया है तो लिखेंगे प्रतिभूति प्रीमियम खाते का, प्रीमियम खाते का। तो अंतिम मांग में टोटल प्रीमियम से रकम कितनी दी है 14, जिसमें 10 रुपये क्या है प्रीमियम। तो प्रीमियम में करेंगे अपने 10 से गुणा करेंगे 2,40,000 गुणे कितना करेंगे 10, बचेगा कितना 4, तो यहाँ करेंगे 2,40,000 गुणे कितना 4।
तो चलिए 2,40,000 गुणे 4 किया तो 24×96, तो ये आया 9,60,000 और 2,40,000 गुणे 10 किया तो ये हो गया 24 लाख। अब 24 लाख और 9,60,000 को प्लस कर देंगे तो ये टोटल आ गया कितना, 33,60,000। क्लियर। अब अंतिम मांग के साथ भी आपको अप्राप्त मांग दी हुई है कितनी, 28,000। तो छठी प्रविष्टि लिखेंगे बैंक खाते उधार अप्राप्त मांग खाते उधार, क्या करेंगे, अप्राप्त मांग खाते उधार इक्विटी शेयर अंतिम मांग खाते का, इक्विटी शेयर अंतिम मांग खाते का। क्लियर। सबसे पहले अंतिम मांग जितना उधार किया उतना जमा कर लेंगे अपने, तो यहाँ लिखेंगे 33,60,000। अंतिम मांग के साथ अप्राप्त मांग कितनी थी, 28,000। तो यहाँ अप्राप्त मांग में लिखेंगे कितना, 28,000। अब 33,60,000 में से 28,000 अपने क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो ये आएगा कितना, 33,32,000। तो बैंक खाते उधार करेंगे 33,32,000। क्लियर। तो इस प्रकार सिंपल प्रविष्टि करने के बाद अब आपको करना है शेयर जब्ती से संबंधित प्रविष्टियां। तो चलिए शेयर जब्ती से संबंधित प्रविष्टि कैसे करते हैं उसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले शेयर जब्ती से संबंधित प्रविष्टि में पहला जो प्रविष्टि लिखते हैं वो है, लिखते हैं जब शेयर जब्त करे तब। आपको क्या करना है, शेयर जब्ती के अंदर पहली प्रविष्टि किससे लिखनी है, जब शेयर जब्त करे तब। तो उसका रोजनामचा क्या होगा, इक्विटी शेयर पूंजी खाते क्या करेंगे, उधार। तो यहाँ लिखेंगे प्रविष्टि नंबर कौन सा हो गया, ये 7। इक्विटी शेयर पूंजी खाते उधार किया। अब ध्यान रखिए जिसके साथ अप्राप्त मांग दी हुई, तो देखिए यहाँ अप्राप्त मांग किसके साथ है, आवंटन के साथ और अंतिम मांग के साथ। तो आवंटन और अंतिम मांग दोनों के साथ आपको प्रीमियम दिया हुआ है। तो जिसके साथ अप्राप्त हो उसके साथ प्रीमियम दिया हो, तो जब्ती के समय आपको प्रीमियम खाता क्या करना पड़ेगा, उधार करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे प्रतिभूति प्रीमियम खाते उधार, क्या लिखेंगे, प्रतिभूति प्रीमियम खाते उधार। ओके। और किसके साथ अप्राप्त मांग है, जिसके साथ अप्राप्त मांग होती है उसके साथ ही जब्ती होती है। तो लिखेंगे इक्विटी शेयर आवंटन खाते का, इक्विटी शेयर आवंटन खाते का, फिर अंतिम मांग के साथ भी है तो लिखेंगे इक्विटी शेयर अंतिम मांग खाते का, अंतिम मांग खाते का, और इक्विटी शेयर जब्ती खाते का, इक्विटी शेयर जब्ती खाते का। अब देखिए रकम कैसे लिखेंगे। अब यहाँ टोटल 2,000 शेयर पर आवंटन और अंतिम मांग की रकम मिली नहीं है, तो पूरा कैलकुलेशन 2,000 शेयर से होगा। तो शेयर की दाशनी कीमत कितनी दी हुई है आपको, 10 रुपये दी हुई है। तो यहाँ इक्विटी शेयर पूंजी में करेंगे 2,000 गुणे कितना, 10 किया, राइट। अब प्रीमियम आपको देखिए आवंटन के साथ प्रीमियम कितना दिया है, 25, और अंतिम मांग के साथ प्रीमियम कितना दिया है, 10। तो टोटल प्रीमियम कितना हो गया, 25 और 10 कितना हो गया, 35। तो यहाँ प्रीमियम में गुणा करेंगे 2,000 गुणे कितना, 35। क्या इक्विटी शेयर आवंटन में कितना था, प्रीमियम सहित रकम 28 और अंतिम मांग के साथ कितनी थी, 14। तो यहाँ आवंटन में करेंगे कितना, 2,000 गुणे कितनी रकम है प्रीमियम सहित, 28। तो यहाँ करेंगे 2,000 गुणे 28 और यहाँ करेंगे 2,000 गुणे 14, राइट। अब देखिए जब्ती की रकम कैसे निकालेंगे, तो दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। या तो आप रकम लिखकर फिर डिफरेंस निकालें, या फिर आप देखिए तो यहाँ कितना है, 10 और 35, टोटल कितना हो गया, 45, राइट। और यहाँ कितना है, 28,000
और ये 24,000, तो 28 और 24 दोनों को प्लस किया तो ये कितना हो गया 42। तो 45 में से 42 गया तो यहाँ कितना बचा 3। तो यहाँ करेंगे 2000 गुणे कितना 3। ओके, इस प्रकार रकम भी आप ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ लिख लेते हैं कितना 20,000। यहाँ 35 गुणे 2000 किया तो 35 दूनी 70,000। यहाँ 2000 गुणे 28 किया तो ये आ गया आपका कितना 56,000। 2000 गुणे 14 किया तो ये आया कितना 28,000। और 2000 गुणे 3 किया तो आपकी जब्ती की रकम कितनी आई 6,000। राइट। उसके बाद आपको लिखना है पुनः प्रकाशित से संबंधित प्रविष्टि। तो यहाँ देखिए पुनः प्रकाशित कितना किया है, यह शेयर 40% प्रीमियम से पुनः प्रकाशित किया। अब प्रीमियम हमेशा क्या होता है, इंक्लूड होता है, प्लस होता है, अब और बट्टा क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ 10 रुपये का शेयर था, 40% क्या है प्रीमियम है, तो 10 का 40% किया तो कितना आया 4। तो कितने से पुनः प्रकाशित किया होगा उन्होंने, 14 से पुनः प्रकाशित किया। कितने से, 14 से। तो चलिए पुनः प्रकाशित का रोजनामचा लिखते हैं। प्रविष्टि नंबर 8, बैंक खाते उधार, क्या लिखेंगे, बैंक खाते उधार। फिर लिखेंगे इक्विटी जब्ती है तो इक्विटी शेयर जब्ती खाते उधार, इक्विटी शेयर जब्ती खाते उधार। यहाँ लिखेंगे इक्विटी शेयर पूंजी खाते का, इक्विटी शेयर पूंजी खाते का। और यहाँ आ गया प्रीमियम, तो यहाँ लिखेंगे प्रतिभूति प्रीमियम खाते का, प्रीमियम खाते का। क्लियर। चलिए रकम निकालते हैं। तो कितने से पुनः प्रकाशित किया, 40% प्रीमियम यानी 14। 2000 गुणे यहाँ करेंगे 14। इक्विटी शेयर पूंजी कितना था आपका, 2000 गुणे 10। प्रीमियम कितना रुपया है, 4 रुपया। 10 का 40%। चलिए रकम को लिख लेते हैं। तो यहाँ 14 दूनी 28,000। 10 गुणे 2000 किया तो ये आ गया आपका कितना 20,000। 2000 गुणे 4 किया तो ये आया 28,000। यानी जब्ती की रकम यहाँ पर नहीं आएगी। क्लियर। ओके, ध्यान रखें जब भी जब्त किए अंश पुनः प्रकाशित प्रीमियम से करें तो उस समय जब्ती की रकम आती नहीं है। चलिए लास्ट रोजनामचा लिखते हैं अपने। जब्ती की रकम पूंजी अनामत खाते ले जाए तब शेयर जब्ती खाते उधार, शेयर जब्ती खाते उधार पूंजी अनामत खाते का, पूंजी अनामत खाते का। यहाँ जब्त की अंश और पुनः प्रकाशित की अंश समान है तो जमा की जब्ती माइनस उधार की जब्ती तो है ही नहीं है, तो यहाँ डायरेक्ट रकम कितनी आ जाएगी 6,000। क्लियर। तो इस प्रकार जब आपको प्रीमियम से जब्ती दी हो तो प्रीमियम से जब्ती की रकम इस प्रकार ज्ञात करेंगे। होप सो कि आपको सवाल नंबर 15 ये समझ में आ चुका होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।